नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार नए वीडियो में। एक तरफ खून से सनी हुई बर्फ़ की धरती है तो दूसरी तरफ वो मिसाइल है जो पूरे देश की सांसों की हिफाजत करती है। भारत अब चुप नहीं रहेगा और अगर चीन ने एक कदम और आगे बढ़ाया तो अग्नि और पृथ्वी की ज्वाला उसकी हड्डियां तक पिघल देगी। लैक यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो बर्फीली सीमा जो सिर्फ बर्फ और पत्थरों से नहीं बल्कि उन जवानों के खून से सींची गई है जो दिन रात एक ऐसी सरहद की रक्षा कर रहे हैं जिसे चीन बार बार चुनौती देता है। इस बार हालात से पहले जैसे नहीं है। भारत अब सालों पुरानी नीतियों में बंधा नहीं है। आज की भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि नो फर्स्ट मूव बट द लास्ट मूव विल बी फाइनल, और इस आखिरी चाल के लिए तैयार है भारत की दो सबसे घातक मिसाइलें अग्नि और पृथ्वी। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी सिनेमैटिक यात्रा पर जहां दिखेगा भारत का वो मिसाइल शक्ति का अंधड़ जो लैक पर अगर फूटा तो इतिहास बदलेगा। ये कहानी सिर्फ टेक्निक की नहीं है बल्कि उस जज्बे की है जो हर भारतीय की रगों में बहता है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद कोई नया नहीं है। साल 1962 की जंग ने दोनों देशों को सोच को हमेशा के लिए बदल दिया है। लेकिन अब 2020 में गलवान की घाटी में हुई झड़प और उसके बाद के घटनाक्रमों ने दुनिया को दिखा दिया है कि भारत अब सिर्फ जवाब नहीं देता है बल्कि ज़रूरत पड़ने पर हिसाब भी करता है। एलएसी पर बर्फ़ जितनी ठंडी है, सैनिकों का जोश उतना ही गर्म है। हाल ही में उपग्रह में चित्रों और ड्रोन के निगरानी से पता चला है कि चीन ने फिर से बॉर्डर पर साजिशों का जाल बिछाना शुरू कर दिया है। नए रडार सिस्टम, सैनिकों की भारी तैनाती और मिसाइल डिप्लॉयमेंट जवाब में भारत ने भी अग्नि और पृथ्वी की तैनाती तेज कर दी है। अब बात सिर्फ निगरानी की ही नहीं रही, अब ये जंग डिटरनेंस और ऑप्शंस की तरफ बढ़ रही है। वो अग्नि शक्ति जो दुश्मन की नींद उड़ाती है। अग्नि सीरीज भारत की सबसे ताकतवर बैलिस्टिक मिसाइल श्रृंखला है। यह सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि भारत की आत्मनिर्भर रक्षा नीति का प्रतीक है। अग्नि 1 से लेकर अग्नि 5 तक हर वर्जन के पीछे दर्शकों की मेहनत और वैज्ञानिकों का पसीना है। अग्नि 5 की खास बात है कि इसकी 5000 से 8000 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता और MIRV टेक्निक, यानी एक ही मिसाइल में कई वॉरहेड्स। अगर इसे चीन की किसी रणनीतिक जगह से जोड़कर देखा जाए, जैसे बीजिंग, शंघाई या उनकी अंडरग्राउंड कमांड यूनिट्स, तो अग्नि 5 उन्हें एक झटके में उद्ध्वस्त कर सकती है। इस मिसाइल का सबसे खतरनाक पहलू है इसका मोबाइल लॉन्चर, जिसे ट्रक माउंटेड प्लेटफॉर्म्स पर कहीं भी ले जाया जा सकता है। अग्नि को तैनात करने का मतलब है हम नहीं चाहते कि युद्ध हो, लेकिन अगर हुआ तो अंत सिर्फ हमारी मर्जी से होगा। भारत की पहली परमाणु सक्षम मिसाइल पृथ्वी, जहां अग्नि लॉन्ग रेंज है, वही पृथ्वी सीरीज बैटलफील्ड टैक्टिकल यूज़ के लिए है। पृथ्वी की खूबी है उसकी शॉर्ट रेंज फ्लेक्सिबिलिटी, दुश्मन की टुकड़ियों, उनके लॉजिस्टिक हब्स और टैंक यूनिट्स को निशाना बनाने की अद्भुत क्षमता। इसकी रेंज 150 से 350 किलोमीटर तक है और इसे मोबाइल लॉन्चर से मिनटों में लॉन्च किया जा सकता है। पृथ्वी का इस्तेमाल खास तौर पर LAC जैसे रगड़ इलाकों में किया जा सकता है, जहां लंबी दूरी की ज़रूरत नहीं है लेकिन सटीक मार ज़रूरी है। इस मिसाइल की एक्यूरेसी भारत को बैटलफील्ड डोमेन्स को देती है, यानी अगर चीन कुछ भी फॉरवर्ड मूवमेंट करता है तो पृथ्वी की बैरेज उसे एडवांस करने से पहले ही राख में बदल सकती है। LAC पर मिसाइल डिप्लॉयमेंट और सर्जिकल तैयारी। भारतीय सेना ने उत्तराखंड, अरुणाचल और लद्दाख के कई फॉरवर्ड मिसाइल बेसेस को अपग्रेड कर दिया है। इन इलाकों में कोल्ड लॉन्च सिस्टम्स, मोबाइल मिसाइल व्हीकल्स और सैटेलाइट गाइड पोस्टिंग तैनात की जा चुकी है। LAC के पार से सटीक स्ट्राइक के लिए अब अग्नि और पृथ्वी के लॉन्चर्स स्ट्रेटेजिक हिल पॉइंट्स पर रेडी है।
इस तैयारी में सबसे खास बात है कि इसे पूरी तरह स्टेल्थ मोड में किया गया है, जिससे दुश्मन को मूवमेंट का अंदाज़ा भी न हो। साथ ही भारत के पास पिंका और प्रहार जैसी सिस्टम भी है, जो इन मिसाइलों के साथ कॉम्बो अटैक में प्रयोग हो सकता है। मिसाइलों का मनोवैज्ञानिक प्रभाव और चीन की खलबली। भारत की इन मिसाइलों की चर्चा सिर्फ भारत में ही नहीं हो रही है, बल्कि चीन की सोशल मीडिया, डिफेंस ब्लॉग्स और सेना के इंटरनल नोटिसों में इनकी तस्वीरें, चर्चा और चिंता हर तरफ दिखाई दे रही है। अग्नि की सैटेलाइट इमेज और पृथ्वी की तैनाती की रिपोर्ट्स उनके जनरल्स को परेशान कर दिया है। चीन अब LAC के नज़दीक अपनी यूनिट्स को मूवमेंट धीमी कर रहा है और सारा फोकस इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलाइंस पर डाल रहा है। यानी भारत ने बिना एक भी मिसाइल चलाए चीन की सैन्य चालों को रोक दिया है। चीन की चालें और भारत का जवाब। जहां एक तरफ चीन BRIC और SCO जैसे मंचों पर शांति की बात करता है, वहीं दूसरी तरफ लद्दाख में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाता है। लेकिन भारत अब कूटनीतिक संतुलन के साथ मिसाइल डिप्लोमेसी को भी साथ लेकर चल रहा है। भारत ने अमेरिका, फ्रांस और रूस के साथ जॉइंट मिसाइल सिमुलेशन और ड्रिल्स किए हैं, जिससे साफ संदेश गया है कि भारत अकेला नहीं है। साथ ही भारत ने LAC पर सैटेलाइट बेस्ड वार्निंग सिस्टम्स और रियल टाइम बैलिस्टिक रेडिएंस टेक्निक भी डिप्लॉय की है, ताकि मिसाइल लॉन्च की तैयारी 10 मिनट से भी कम में हो सके। अगला कदम भारत की भविष्य की मिसाइल रणनीति। भारत DRDO के माध्यम से अब अग्नि-P, अग्नि-प्राइम और हाइपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस 2 पर काम कर रहा है। यानी आने वाला समय भारत को ऐसा मिसाइल पावर बना देगा जो सिर्फ साउथ एशिया में नहीं, बल्कि पूरी एशिया पैसिफिक में अपना धाक जमाएगा। अग्नि 6 जैसी नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल्स जो 10,000 किलोमीटर तक जा सकती है और न्यूक्लियर ट्रायड का बैकबोन बन सकती है, वो आने वाले युद्ध के पहले शब्द लिख रही है। भारत की मिसाइल कमांड अब सिर्फ एक हिस्सा नहीं, बल्कि युद्ध की भाषा बन चुकी है। अगर फिर भी चीन ने गलती की, तो भारत की मिसाइल शक्ति सिर्फ डराने के लिए नहीं बनाई गई, बल्कि इसलिए बनाई गई ताकि कोई दुश्मन कभी ये न भूल जाए कि भारत शांति चाहता ज़रूर है, लेकिन आत्मसमर्पण नहीं। अगर चीन ने फिर गलती की, अगर एक भी कदम LAC के पार किया, तो ये भारत 1962 वाला नहीं है। अग्नि फूटेगी, पृथ्वी गूंजेगी और पूरा चीन ये सुन लेगा, ये नया भारत है जो अब सिर्फ सहता नहीं, उसका जवाब भी देता है, और वो भी पूरे ब्रह्मांड को सुनाई दे इस अंदाज में देता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको देखने को मिल सके। और दोस्तों, अगर आपको ऐसे वीडियो रोज़ाना देखना पसंद है तो हमारे चैनल फैक्ट विद को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर रोज़ आपको ऐसे ही नए नए मिशंस और रहस्यमयी घटनाएं और गुप्त टेक्निक्स के बारे में पता चल सके। जय हिंद, जय भारत।